नमस्कार। नील युग स्टडी चैनल में आप सब दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सीबीएसई क्लास 8 और एनसीईआरटी की जो सॉल्यूशन है, जिसमें क्लास 8 का सब्जेक्ट है विज्ञान, यानी कि विषय है विज्ञान, और उसमें पार्ट नंबर है 9। जो 9वां नंबर का पार्ट है उनका नाम है जंतुओं में जनन। जंतुओं में जनन नामक जो पार्ट दिया है, उसी पार्ट में जो उनके अभ्यास के प्रश्न हैं, उन अभ्यास के सारे प्रश्नों को हम इस वीडियो में सॉल्यूशन यानी कि समाधान के रूप में चर्चा करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को जरूर देखना। स्टार्ट करते हैं वीडियो की। देखिए सवाल नंबर 1 आपके सामने है। क्या है? सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है, समझाइए। तो देखिए उनका आंसर है, ये प्रक्रम प्रत्येक जीव की उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है, अर्थात यह एक जैसे जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखना सुनिश्चित करता है। अब देखते हैं सवाल नंबर 2। मनुष्य में निषेचन प्रक्रम को समझाइए। तो उनका आंसर क्या है? जनन प्रक्रम का पहला चरण शुक्राणु और अंडाणु का संलयन है। निषेचन के प्रक्रम में स्त्री यानी कि माँ के अंडाणु और नर यानी कि पिता के शुक्राणु का संयोजन होता है। इसीलिए नई संतति में माता और पिता दोनों के लक्षण होते हैं और यह निषेचन शरीर के अंदर होता है, इसीलिए इसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। देखिए ये है शुक्राणु और ये है अंडाणु। संचलित केंद्रिक दोनों इधर इकट्ठा होकर सब होता है। ठीक है। अब देखते हैं सवाल नंबर 3। देखिए क्या है? सर्वोचित उत्तर चुनिए। इसमें उत्तर है क, आंतरिक निषेचन होता है। ठीक है। इसमें 3 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन दिए, इनमें हमको पसंद करना है। क्या है? नंबर 1 मादा के शरीर में, दूसरा मादा के शरीर के बाहर, तीसरा नर के शरीर में और चौथा नर के शरीर के बाहर। आंतरिक निषेचन कहाँ होता है? तो होता है क नंबर 1 में। कहाँ पर होता है? मादा के शरीर में, यानी कि जो पहला है वो आंसर आएगा। अब देखते दूसरा ख, एक टाइडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है वह क्या है? तो है निषेचन, कायांतरण, रोपण और मुकुलन। तो इसमें क्या है? तो है दूसरा नंबर का, यानी कि कायांतरण। ठीक है। अब देखते हैं ग, यानी कि तीसरा, एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या होती है। तो कितनी होती है? कोई नहीं, 1, 2 और 4। तो कितनी होती है? वो होती है 2, यानी कि तीसरा नंबर का आएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 4। निम्न कथन सत्य के सामने टी और असत्य के सामने संकेत कीजिए। क्या करना है आपको? एफ। तो पहला है क्या है? अनप्रजक जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं, वो क्या है? एफ, यानी कि गलत है, तो आपको एफ लिखना है। दूसरा है प्रत्येक शुक्राणु एक एकल कोशिका है, वो क्या है? सत्य, यानी कि दूसरा आएगा टी। तीसरा, मेंढक में बाह्य निषेचन होता है, तो वो क्या है? वो भी टी आएगा, यानी कि सत्य है। नंबर 4, वह कोशिका जो मनुष्य में नए जीवन का प्रारंभ है युग्म कहलाती है, तो ग में क्या आएगा? वो भी टी आएगा। 5वां, निषेचन के यानी कि ड, निषेचन के पश्चात दिया गया अंडा एक एकल कोशिका है, वो भी क्या है? सत्य, यानी कि टी आएगा। ठीक है। अब देखते हैं आगे। च, अमीबा मुकुलन द्वारा जनन करता है, तो ये क्या है? एफ, यानी कि गलत है, तो ये एफ आएगा। 6, यानी कि छ, अलैंगिक जनन में भी निषेचन आवश्यक है, तो ये क्या आएगा? तो ये भी एफ, यानी कि गलत है। ठीक है। ज, निखंडन अलैंगिक जनन की एक विधि है, तो वो क्या आएगा? टी मतलब मीन्स सत्य है, तो टी आएगा। ज, निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है, तो वो भी क्या? सत्य मीन्स टी आएगा। भ्रूण एक एकल कोशिका का बना होता है, वो भी क्या है? असत्य, वो भी आएगा एफ। ठीक है। अब देखते हैं सवाल नंबर 5। युग्मज और गर्भ में 2 भिन्नताएं बताइए। तो युग्मनज और गर्भ, युग्मनज और गर्भ में 2 भिन्नताएं दीजिए। तो युग्मनज और गर्भ, तो देखिए नंबर 1 है युग्मनज। तो निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु संलयित होकर एक हो जाते हैं, इसके परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। और गर्भ, युग्मनज विकसित होकर भ्रूण बनता है और भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक अंगों की पहचान हो सके उसको गर्भ कहलाता है। ठीक है। दूसरा, युग्मनज, यह जनन प्रक्रम के प्रथम चरण के परिणाम स्वरूप बनता है और गर्भ, जब गर्भ का विकास पूरा हो जाए तो माँ नवजात शिशु को जन्म देती है। ठीक है। अब देखते हैं नंबर 6।
अलैंगिक जनन की परिभाषा लिखिए। जंतुओं में अलैंगिक जनन की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। तो इनमें पहला है, देखिए उनका आंसर। तो जनन किसमें केवल एक ही जनक एक नए जीव को जन्म देता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। इनमें पहला है मुकुलन, ऐसा जनन जिसमें जनक में एक या अधिक उभार विकसित होकर न नए जीव को जन्म देते हैं, मुकुलन कहलाता है। उदाहरण हाइड्रा। दूसरा है दिखंडन, तो ऐसा जनन जिसमें जीव विभाजित होकर 2 संतति उत्पन्न करता है, दिखंडन कहलाता है। उदाहरण है अमीबा। 7वां, मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है, तो वो होता है कहाँ पर, तो गर्भाशय में। नंबर 8 है कायांतरण किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो कुछ जंतुओं में शिशु वयस्क के समान नहीं होते, ऐसे जंतुओं के शिशु का कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ वयस्क में रूपांतरण कायांतरण कहलाता है। उदाहरण है मेढक, यानी कि टैंडपॉड रूपांतर होकर वयस्क में बदल जाता है, जो छलांग लगा सकता है और तैर सकता है। अब देखते हैं सवाल नंबर 9। देखिए क्या होता है, आंतरिक निषेचन एवं बाह्य निषेचन में भेद कीजिए। तो ये आंतरिक निषेचन एवं वह है बाह्य निषेचन। पहला है यह शरीर में अंदर होता है और यह शरीर के बाहर होता है। यह मानव, मुर्गी आदि में होता है और यह मछली, स्टारफिश जैसे जलीय प्राणियों में होता है। अब देखते हैं सवाल नंबर 10वां। देखिए क्या है, तो नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से क्रॉस शब्द पहले को पूरा कीजिए, बाई से दाई ओर। तो यह अंडाणु उत्पादित होता है। तीसरा है वृषण में उत्पादित होते हैं। और चौथा है हाइड्रा का अलैंगिक जनन ऊपर से नीचे की ओर। तो पहला यह मादा युग्मक है। दूसरा है नर और मादा युग्मक का मिलना और एक अंडक प्रजक जंतु। तो ये हमको उत्तर देना है। तो देखिए पहला है, इधर दिया है अंडाशय, तो इधर क्या आएगा, अंडाशय। ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, निषेचन, तो इधर आ जाएगा निषेचन। ठीक है। और देखिए तीसरा क्या है, पहला क्या है, अंडाणु। क्या है, तो इधर इधर भी आ जाएगा अंडाणु, इधर आ जाएगा शुक्राणु। तीसरा क्या आ जाएगा, शुक्राणु आ जाएगा। और इधर आ जाएगा मुकुलन, कहाँ पर आ जाएगा, इधर आ जाएगा मुकुलन। ठीक है। और इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मुर्गी। इस प्रकार हम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हम इधर इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और लास्ट में, अब तक आपने इस चैनल को यानी कि नील युग स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनको सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन दिया है उनको भी प्रेस कर लीजिए, यानी कि जब भी कोई नया वीडियो इस चैनल में अपलोड हो तो सबसे पहले आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा और सबसे पहले आप वीडियो देख सकेंगे। वीडियो को फर्स्ट से अंत तक देखने के लिए आप सब दोस्तों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।